हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है बिहार एग्जाम भानु सर चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का। और संस्कृत में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो कि अच्छा से अच्छा नंबर हम लोग ला सकें। आज हम लोग संस्कृत का कौन कौन सा चैप्टर व्याकरण से पढ़ेंगे, कौन कौन सा चैप्टर जो है संस्कृत बुक से पढ़ेंगे, ताकि हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट हम बना सकें, बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। तो आज हम लोग संस्कृत के सिलेबस का बात करेंगे। तो संस्कृत के सिलेबस में सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत में आपका व्याकरण, संस्कृत बिहार बोर्ड क्लास 10th। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग व्याकरण में देखेंगे, व्याकरण में हमको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो व्याकरण में जो पढ़ना पड़ेगा वो है सबसे पहला आपका वचन और धातु। और एक बात बता दें कि संस्कृत में जो है का जो सिलेबस है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिनमें कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आपका 60% क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण से रहता है। और संस्कृत व्याकरण से जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला चैप्टर आपका वचन और धातु, क्योंकि वचन और धातु से भी आपका समथिंग 5 से 7 क्वेश्चन आपका रहता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है लकार। और लकार ऐसा चैप्टर है, अगर हम लकार को सही तरीके से समझ गए तो संस्कृत हमें और भी आसान लगने लगेगा। तीसरा चैप्टर है आपका शब्दरूप, क्योंकि आपको शब्दरूप भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि शब्दरूप जब तक हम याद नहीं करेंगे, जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, तो उस संस्कृत में अनुवाद हम बनाने में वो समर्थ रहेंगे। संस्कृत अनुवाद हम नहीं बना पाएंगे। और संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहला तो वचन और धातु, उसके बाद लकार, तीसरा शब्दरूप, और चौथा आप आ जाइए कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति आज हम लोग सिलेबस का बात करेंगे। और उसी सिलेबस में जो है सबसे पहले हम लोग व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर आपका वचन और धातु है, उसके बाद लकार है, उसके बाद शब्दरूप, उसके बाद कारक और विभक्ति। उसके बाद पांचवा में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग उपसर्ग। छठा में हो जाएगा प्रत्यय। सातवां नंबर में हो जाएगा संधि। और आठवां में हो जाएगा आपका समास। इस तरीके से संस्कृत व्याकरण में हम लोग जो पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण में जो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले वचन और धातु, उसके बाद लकार, उसके बाद शब्दरूप, उसके बाद कारक और विभक्ति, उसके बाद उपसर्ग, उसके बाद प्रत्यय, उसके बाद संधि और उसके बाद समास। इस तरीके से हम लोग जो है कारक संस्कृत व्याकरण में इन 8 चैप्टर को पढ़ेंगे। और इन 8 चैप्टर से ही यही समझिए कि व्याकरण का जो है निचोड़ हम निकाल लेंगे, और व्याकरण से एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। अब आते हैं वो पठित गद्यांश की बात करें, जिसमें कि आपको गद्यांश भी आएगा। गद्यांश को भी बनाना है। गद्यांश को कब बना पाएंगे? जब हम समझेंगे और उसको पढ़ने के लिए सीखेंगे। संस्कृत में संस्कृत का जो है हिंदी अनुवाद करने के लिए सीखेंगे, तो गद्यांश आसानी से मेरा बन जाएगा।
उसके बाद पत्र लेखन, जिसको कि निबंध बोलते हैं, और निबंध भी है और पत्र भी है, पत्र लेखन। उसके बाद आपका निबंध भी होगा, निबंध भी पढ़ना है। उसके बाद आपको एक आवेदन पत्र भी आता है, आवेदन पत्र भी पढ़ना है। इस तरीके से जो है, उसके बाद जो है जो किताब से, संस्कृत किताब से जो आएगा, जिसका कि पीयूषम नाम है, पीयूषम, और उस किताब से जितने भी चैप्टर है, उस प्रत्येक चैप्टर को एक एक करके हम लोग जानेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। जिसमें कि पहला चैप्टर आपका मंगलम पाठ, दूसरा चैप्टर आपका पाटलिपुत्र वैभव, तीसरा चैप्टर आपका अलस कथा, चौथा चैप्टर आपका संस्कृत साहित्य लेखिका। इसी तरीके से आपका 13 से 14 चैप्टर मिलेगा और उस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिलेबस की जहां तक बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर यदि आप व्याकरण के साथ साथ किताब को पढ़ते हैं तो यहाँ से आप गारंटी है कि 100% आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और 100% रिजल्ट यहाँ से आप बना सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे, वचन और धातु पढ़ेंगे, उसके बाद लकार पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दरूप पढ़ेंगे, उसके बाद अगले दिन जो है आपका कारक और विभक्ति हो जाएगा, फिर उपसर्ग हो जाएगा, फिर प्रत्यय। इस तरीके से जितना भी चीज बोर्ड पर लिखा हुआ है, जितना भी हम लोग बात कर किए, उनमें से एक एक चैप्टर को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सही तरीके से समझेंगे। और इस तरीके से हम लोग संस्कृत को आसानी से हम लोग पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, और संस्कृत में एक दूसरे को वार्तालाप भी कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग आगे जो है एक एक चैप्टर को शेयरली वाइज पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, फिर अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।